नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण, आप सबका स्वागत है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। जंगल यात्रा में आपका स्वागत है। हम कॉर्बेट के प्यारे से जंगल में हैं आज, और जहाँ पे नेचुरल प्राकृतिक, जहाँ पे 1% भी केमिकल नहीं डाला जाता है, शुद्ध और सात्विक लीची के पास हम खड़े हैं। और इसकी खुशबू है, इसमें खुशबू है प्यारी सी। तो आज उस लीची के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही रहस्यमयी बातें, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बातें कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो जो मेरे को जानकारियां हैं वो अवश्य बताऊंगा, जो मुझे गुरुजी से पता चला। तो आइए हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं, क्या है फ़ायदे। इसमें एक तो विटामिन जो हमारे कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, तो B6 है इसमें, और विटामिन C भी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें इस समय जैसे कोविड का केस चल रहा है, इसमें अगर लीची का मौसम चल रहा है, लीची हम खाएं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ताम्र धातु की उपयोगिता होती है, इसलिए ये थोड़ा सा पित्तजनक होता है। तो गर्म है, उष्ण है, थोड़ा सा इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। इसमें ताम्र धातु भी होता है। प्रोटीन की बहुत भरपूर मात्रा है। जो हमारे भाई जिम जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अलावा इसमें मैग्नीज है और नियासिन एक इस तरीके सा वो हमारा केमिकल्स है। जैसे प्रेगनेंसी वाली औरत अगर इस लीची को खाती हैं तो भरपूर नियासिन बनता है। और नियासिन ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को डेवलप करता है। मानसिक जो बच्चे हैं, जो जिनको ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे लाइक वो CP का बच्चा हो या ऑटिज्म वाला अगर बच्चा हो, अगर ये लीची का सेवन करता है तो उसका बुद्धि विकास होता है। या अगर आपको स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है, भूलने की समस्या अगर हो गई है, तो आप लीची खाएंगे तो आपको बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें भरपूर नियासिन होता है। इसमें बहुत सारे खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये रिसर्च का विषय है। इसमें जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे उसमें और भी चीज़ें मिलता रहेगा। इसलिए आप भी व्यक्तिगत इसको करिए, नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसका। तो आइए थोड़ा सा और भी हम इसको जान लेते हैं। ये डाइजेशन के लिए, पेट ठीक तो दिमाग ठीक, दिमाग ठीक तो पेट ठीक, ये हमारा रहेगा बिल्कुल फार्मूला। इसको हमें लेके चलना है। तो पेट ठीक करने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिसको सुबह सुबह मोशन नहीं आता है, जो बैठते हैं घंटों लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं हो पाते, उनके लिए तो ये संजीवनी से कम नहीं है। तो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर्स जो है, फाइबर्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। मेटाबॉलिज्म आपका सुधर के आता है। जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स में बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देता है। पेट भारी बार बार लगता है कि आपके पेट में भारीपन सा लगा है, कुछ भूख ही नहीं लग रही है, उस भारीपन को भी ये खत्म करता है। भूख की जिसको परेशानी है, जैसे बच्चों को रहती है कि भूख लगता ही नहीं है, उन बच्चों को भी बहुत खुल के ये भूख लगती है इस लीची के सेवन के बाद। तो पेट से संबंधित जितनी हमारी समस्या है, उनमें इसका बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारिक रिजल्ट है। कॉन्स्टिपेशन, जो 2 बार 3 बार 4 बार जाते हैं फिर भी स्टमक क्लियर नहीं होता, उनके लिए बहुत ही जादूगरी है। और हम इसका अगला बात करते हैं, जिसको BP की समस्या है, एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है BP आते ही, उसको बहुत बढ़िया काम करता है। ये ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत बढ़िया काम करके रखता है, यानी जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बहुत बढ़िया करके रखता है। इसके वजह से BP और हृदय घात की जो समस्या है, जो हार्ट संबंधित समस्या है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये लीची हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। एक मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। गेट एटेक्सिया का पेशेंट था हमारा, वो बैलेंस प्रॉपर नहीं बना पाता था। तो उसको हमने जब लीची का सेवन कराया, मैंने देखा बड़ा कुछ ही समय के अंदर उसमें बहुत चेंजेस आए। हालांकि हम ट्रीटमेंट भी दिए। तो ब्रेन के डिसऑर्डर में हम लीची खिला के जब हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं, वैदिक थेरेपी, तो उसमें क्या होता है, भरपूर नियासिन बनता है। जो हम ब्रेन में केमिकल्स बनाना चाहते हैं वो बन जाता है। तो मैंने गेट एटेक्सिया वाले पेशेंट पे भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पाया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बैलेंसिंग को भी प्रॉपर करता है, मसल्स को बहुत बढ़िया काम करता है, टिश्यूज़ को बहुत बढ़िया डेवलप करता है। तो इस तरीके से इसका ये प्रयोग है। और इसके जो लाभ हैं वो इस तरीके से, जैसे चेहरे की समस्या है, जो हमारे माताएं बहनें इसको लेके बड़ा चिंतित रहती हैं, पुरुषों में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो स्किन की समस्या से अगर कोई जूझ रहा है, परेशान है, उसमें बहुत बढ़िया इसका काम है, बहुत बढ़िया रोल है। तो अगर स्किन की समस्या है आपको, तो इसको भरपूर सेवन करिए, क्योंकि इसमें विटामिन E होता है। और विटामिन E आपको पता है कि हमारी स्किन में कितना ग्लो करता है। और जो प्रेगनेंसी में है, वो माताएं बहनें भी अगर खाएंगी तो बालक भी बड़ा हिष्ट पुष्ट और सुंदर होता है। स्किन के लिए भी बहुत ही जोरदार है। और एक मैं बालों के लिए आपको बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी के पास एक माता आती थी, वो क्या करती थी, लीची को सुखा लेती थी, सुखा के उसका पाउडर करके रख लेती थी, और उस पाउडर को अपने
जब भी होता था थोड़ा सा दही में मिक्स करके अपने बालों के जड़ों में लगाती थी। और जब ताजे लीची का समय होता था उस लीची को वो पूरा बढ़िया से पेस्ट बना के और अपने बालों में लगाते थे। अगर आप बालों में इसको लगाते हैं तो ये आपके बालों को बिल्कुल चमकदार शाइनिंग वाला और बढ़िया इसको बालों को कर देता है, मुलायम एकदम रेशमी बाल आपके हो जाते हैं। तो ये हमने इसके बालों में भी इसका प्रयोग देखा है कि जब हम बालों में इसको लगाती थी उनसे मैंने सीखा और मैंने काफ़ी लोगों को प्रयोग कराया तो मैंने इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा, बाल बड़े सुनहरे और अच्छे हो जाते हैं। तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी ये ज्वाइंट पेन के लिए, क्योंकि देखिए ये वात और कफ से जो समस्या है, वातज और कफज की परेशानी को ये जड़ से ठीक करता है। तो इसमें क्या है आपको कि जब आप इसको सेवन करते हैं तो वात और कफ से जुड़ी समस्याओं को ये नष्ट करता है। थोड़ा सा पीतज है ना, तो पीतज वाली जिसको पित्त की दोष की समस्या हो, जिसको पित्त की समस्या वो नहीं खाएं। जैसे माताओं बहनों को ब्लीडिंग की समस्या होती है, वो ब्लीडिंग के केस में आप नहीं लीजिए। अगर नक्सीर, अगर नोज से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है उस केस में भी आप नहीं लीजिए। पित्त की समस्या है तो आप नहीं लीजिए, क्योंकि ये पित्त कारक है और ये वात कफ का नाशक है, नाश करने वाला है, इसलिए आप इन समस्याओं में लेंगे। और जब वात और कफ दोनों एक साथ मिल जाते हैं बहुत भयंकर ज्वाइंट पेन होता है, बहुत सीवियर वाला होता है। इसलिए ज्वाइंट पेन वाले अगर जब व्यक्ति इसका सेवन करता है तो बहुत अच्छा और बेहतर रिजल्ट इसके मिलते हैं। तो ये ज्वाइंट पेन का हो गया। और मोटापा में भी, मेद में भी कहीं ना कहीं आपका कफ जन्य होता ही होता है। तो मोटापे में भी बहुत इसका बेहतर परिणाम है। अगर मोटा व्यक्ति है, जो फैट है आप में, अगर इसको लेते हैं, आपके लीवर यकृत को हमारा बहुत बढ़िया करता है, ये उसको टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो अगर लीवर की समस्या वाले व्यक्ति अगर इसका सेवन करते हैं तो लीवर आपका स्ट्रांग होगा, और जब लीवर स्ट्रांग होगा तो जो जमा हुआ फैट है उसको बाहर करेगा। तो मोटापे में भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इस लीची के सेवन से मिलने वाला है। अब मैं बताता हूँ जो हमारी माताएं और बहनें प्रेगनेंसी है, जो गर्भवती है, उस प्रेगनेंसी के केस में हम अगर लीची का कैसे सेवन करें। देखिए मात्रा ज़्यादा किसी भी चीज़ की नहीं खानी चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह वर्जित है। तो अल्प मात्रा में लीजिए, स्वाद लेके खाइए, जितनी पौष्टिकता चाहिए उतनी लीजिए। इसमें भरपूर पोटेशियम है। तो पोटेशियम आपको क्या करेगा, अगर क्योंकि कैल्शियम मैंने बता चुका हूँ कि कैल्शियम और पोटेशियम ये दो चीज़, या सोडियम अप डाउन चलता है तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है कि बॉडी में जगह जगह पे क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। उस केस में अगर आप इसका सेवन करती हैं तो आपको पोटेशियम बहुत भरपूर मिलेगा, कैल्शियम बहुत भरपूर मिलेगा, जिंक भी हल्की फुल्की आपको मिलती ही रहेगी। आयरन इसमें भरपूर होता है। तो आयरन के लिए गोलियां नहीं खानी है, आप इसको खाते रहिए, भरपूर आपको आयरन मिलेगा। तो प्रेगनेंसी वाली जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं, अगर ये सेवन करती हैं तो बहुत बढ़िया उनको लाभ मिलेगा। और स्किन, मैंने बताया कि स्किन में बहुत सारी खुजली हो जाती है, इचिंग होने लगती है जब प्रेगनेंसी के समय में आप लीची का सेवन करेंगे तो आपको इचिंग की समस्या नहीं होगी, क्योंकि लीवर के लिए भी बहुत बढ़िया है ये, है ना। तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको इचिंग की भी समस्या नहीं होगी। और जी मचलाना, बार बार ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है, वोमिटिंग हो जाएगी हमें, तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको वोमिटिंग की जो समस्या है, जो उल्टी आने की जो समस्या आपको लगता है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड होने की वजह से आपके चयापचय को, आपके डाइजेशन का, आपको मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़िया करके रखता है। इसके कारण आपको जी मचलाने की जो समस्या है वो नहीं होता है। और अब ये बहुत सारे मैंने आपको लाभ लीची के बता दिए। अब थोड़ा सा इसके पत्ते की तरफ चलते हैं और इसमें जो हमारे फल हैं और इसमें होने वाले जो छाल से लाभ हैं वो मैं बताता हूँ। अगर मुंह में दुर्गंध है तो आप इसके छाले का काढ़ा बना लीजिए, और काढ़ा बना के आप जब उसको कुल्ला करेंगे मुंह में घुमा के और फेंकिए, 2-3 बार दिन में करिए, तो आपके मुख की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। छाले जो होते हैं, छाले में भी बहुत बढ़िया काम करता है। मुख में दुर्गंध है, दुर्गंध को भी ठीक करता है। दांत में कीड़े हैं, दर्द है, उसमें भी इसका बहुत बेहतर लाभ है। और इसके पत्ते, ये जो पत्ते हैं ये तो काफ़ी बड़े हैं, छोटे छोटे 3 से 4 पत्ते। अगर शुगर का जो पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो खाता है तो डायबिटीज़ में भी उसके डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपने देखा इसके फल, फूल, बीज और भी आप वीडियोस देखते रहिएगा, और समय समय पे मैं इसमें बहुत सारी अभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी कॉर्बेट की अद्भुत औषधियों से मैं आपको परिचय कराऊंगा, और आपको मिलेंगे ऐसे अद्भुत जानकारियाँ जो अभी तक आप तक उपलब्ध नहीं हो पाए। अनुभूत, यौगिक, 100% लाभ देने वाली आपको औषधियों से मैं परिचित करा रहा हूं। तो आज हम लीची से ही आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। ओम सरे शाम स्वस्ति भव।